तो इस वीडियो में मैं क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी का पेपर आप लोगों को जो है इस वीडियो में शो करने वाला हूं। इस पेपर की मदद से आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इस क्वेश्चन पेपर की मदद से अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो आप हमें जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर डाउट सेक्शन बनाया गया है, वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूं। तो देख सकते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 का ये सामान्य हिंदी का पेपर है। समय 2 घंटे दिया गया है, टोटल मार्क्स 100 है और यहाँ पर आपको नोट के रूप में लिखा है कि सभी प्रश्न करना आपको जो है अनिवार्य है। इसके बाद इसमें पहले का क वाला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो कौन सी रचना आपको बताना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई थी, किसी युग में आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका जो ग वाला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो कौन है ये आपको बताना है। इसका चौथा क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो कौन है यह बताना है, आपको 4 विकल्प दिया गया है। और अगर आप यह पेपर जो है PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर विजिट करके इसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का क है, आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की रचना कौन सी आपको बताना है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो किस वर्ष किया ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर आपको। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन, छायावाद की विशेषता है। इसके बाद रीतिकालीन कवि हैं, तो रीतिकालीन कवि कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वही स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यह गद्यांश आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछा गया उनके उत्तर लिखना आपको है। अगर आपको यह पेपर जो है PDF के रूप में चाहिए तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन पर जाकर इसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने नॉलेज बीम एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको यह गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिया है और उससे संबंधित यहाँ पर नीचे देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, तो किसी एक को करना है आपको, चाहे ऊपर वाला कीजिए फिर अथवा वाला कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह स्टार्ट हो जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि निम्नलिखित पद्यांशों से संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो यह पद्यांश देख लीजिए, इससे संबंधित नीचे यहाँ पर क ख ग घ अंगा करके प्रश्न जो है पूछा गया है, जिनका उत्तर आपको ऊपर देखे पद्यांश के आधार पर देना है। अगर आपको यह पद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक दूसरा यहाँ पर पद्यांश आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको ऊपर जो है उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो क ख ग घ अंगा करके प्रश्न पूछा है उनके उत्तर आपको लिखना है। आई होप अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आप समझ पा रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क है, सुरेंद्र तथा परमात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। ख वाले में कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सा संधि है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य जो है आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 3 जो है मुहावरे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह है, जगती शब्द है, तो 4 विकल्प है, कैसा शब्द है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है कि सप्तमी विभक्ति एकवचन है कि पंचमी विभक्ति एकवचन है कि तृतीया विभक्ति द्विवचन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ख है, सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ग है, यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 14 वह है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो किसी एक विषय पर आप जो है निबंध लिख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप सत्र 2023-24 के लिए क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही कम चार्ज पर, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको जो है डेली क्लासेस ऑनलाइन देखने को मिलेगा, PDF के रूप में नोट्स मिलेगा और डाउट क्लासेस चलाया जाएगा और आप जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो आप जो है नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ रजिस्टर कर लीजिए। शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए काफ़ी छूट चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक नॉलेज बीम एप्लीकेशन को ट्राई नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर लें, ठीक है। और अच्छे से 1 अप्रैल से जो है आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।